बड़ा गंभीर चरित्र। जब भगवान आए हैं पढ़कर उज्जैन से, जब मथुरा पहुंचे तो भगवान के परम मित्र हैं, ठाकुर के सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। कैसे हैं? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। प्रवरो मंत्री अर्थात श्रेष्ठ। यदुवंशियों में उद्धव से श्रेष्ठ कोई बुद्धिमान नहीं है। यदुवंश में कोई भी काम करना होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता तो उद्धव से सलाह लेते हैं सब। उद्धव जी आप बताइए क्या करना है। इतने ज्ञानी हैं उद्धव। ज्ञान का तो इसी से अंदाजा लगाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति से मनो अभी अभी ज्ञान पाकर लौटे हैं उद्धव, इतने ज्ञानी हैं। शिष्यो बृहस्पते साक्षात बुद्धि सत्तम। और इससे भी बड़ा उद्धव जी का जो गुण है वो सुखदेव जी यहां इसी श्लोक में बताते हैं कि उद्धव की सबसे बड़ी विशेषता क्या? कृष्णस्य दयितः सखा। उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं। सखा भी कैसे? बोले दयितः सखा। दयित शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है प्राण प्यारा। तो उद्धव ठाकुर के प्राण प्यारे सखा हैं। कौन से सखा? बोलो ना एक बार। प्राण प्यारे सखा। हालांकि संबंध में श्री उद्धव जी ना भगवान के चाचा के पुत्र हैं। वसुदेव जी के भाई हैं छोटे देवभाग, उनके पुत्र उद्धव जी हैं। पर भगवान ने उद्धव को भाई कम समझा है, मित्र ज्यादा माना। क्योंकि दो मित्रों में आपस में जब मित्रता बहुत घनिष्ठ होती है ना, तो दो मित्र आपस में कैसी भी बात कर लेते हैं, उनमें फिर कोई संकोच नहीं रहता, कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मित्रवत ठाकुर का व्यवहार है उद्धव से। परंतु बस एक कमी है महाराज। क्या? कि उद्धव के जीवन में ज्ञान तो बहुत आया, भगवान उद्धव से प्रेम भी बहुत करते हैं, लेकिन उद्धव के जीवन में एक कमी है कि उद्धव जी के अंदर भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है? बोलो ना जरा। ज्ञान है पर भक्ति नहीं है। और भगवान हमेशा प्रयास करते हैं कि जीवन में हमारे पूर्णता आए, अपूर्णता ना रहे। इसीलिए आप देखो, अर्जुन भक्त था तो अर्जुन को ठाकुर ने गीता का ज्ञान दिया, पर उद्धव ज्ञानी है तो उद्धव को ठाकुर भक्ति देना चाहते हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं जीवन में ये दोनों ही आने चाहिए, भक्ति भी आए, प्रेम भी आए। भक्ति माने प्रेम। हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम आए, पर साथ साथ हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी हो। क्योंकि अकेला ज्ञान होगा तो जीवन रूखा हो जाएगा, भक्ति भी साथ में होगी तो जीवन सरस हो जाएगा। उद्धव को भक्ति दिलाएंगे। उद्धव ज्ञानी बहुत है, इसको भक्ति दिलवाऊंगा मैं, इसको प्रेम दिलवाऊंगा। अब प्रेम दिलवाने के लिए क्या करें? क्या मैं भक्ति का उपदेश करूं इसको? भगवान बोले नहीं, भक्ति कभी उपदेश से समझ नहीं आती भैया। भक्ति तभी दिल में उतरती है जब भक्ति का दर्शन हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां भक्ति का दर्शन हो जाए? तो ठाकुर जी बोले एक काम करते हैं, उद्धव का एडमिशन करा देते हैं भक्ति के स्कूल में। अरे महाराज ये भक्ति का स्कूल कहां है? तो हमारे वृंदावन के संतों ने कहा कि प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र और प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी जहां आए प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। हमारा जो श्रीधाम वृंदावन है भैया, वृंदावन तो भक्ति का, प्रेम का स्कूल है।
तो बांके बिहारी ने संकल्प लिया कि मैं उद्धव को वृंदावन भेजूंगा। अब कैसे भेजें, कोई बहाना नहीं मिलता। मेरे प्रभु यमुना जी का स्नान करने आए हैं। यमुना में स्नान ठाकुर कर रहे हैं और उद्धव भी साथ में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर यमुना में स्नान करते करते क्या देखते हैं कि वृंदावन की ओर से, आप आज भी देखोगे ना, तो यमुना जी वृंदावन से होते हुए मथुरा जा रही। पहले वृंदावन है यमुना के मार्ग में, फिर मथुरा। वृंदावन से यमुना मथुरा जा रही। तो आज भगवान देखते हैं कि यमुना जी में वृंदावन की ओर से एक फूल बहता हुआ आ रहा है। जब उस फूल को भगवान ने स्नान करते करते देखा तो थोड़ा अंदर जाकर पानी में तुरंत उस फूल को उठा लिया। ये फूल किसका है? जब से ठाकुर ब्रज से गए हैं ना, जब से बोलकर गए जल्दी आऊंगा, ब्रजवासियों को कहकर गए शीघ्र आयास्य, जल्दी लौटूंगा, जल्दी लौटूंगा। मालूम है कैसे कहकर गए थे? भगवान बोलकर गए थे स्व अथवा तो परस्व। स्व माने कल आ जाऊंगा, कल नहीं आ पाए तो परसों आ जाऊंगा, ऐसा बोलकर। स्व परस्व। हमारे ब्रज में एक गांव का ही नाम पड़ गया सी परसों। प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर बोल के गए थे या तो कल या परसों। स्व परस्व, तो ब्रज में गांव को नाम पड़ गया सी परसों। जिस दिन से ठाकुर गए हैं, अब कहकर तो परसों की, पर निकल गए बरसों। कहकर परसों की। जिस दिन से गए हैं किशोरी जी, श्री राधा रानी रोज यमुना में एक फूल बहाया करती प्रतिदिन। वृंदावन से एक फूल डेली मथुरा की ओर जाता है, यमुना में बहता हुआ। रोज राधा रानी फूल बहाती हैं और सोचती हैं किसी दिन मेरे सांवरे सलोने आएंगे यमुना में स्नान करने, कभी ये फूल वो देखेंगे तो उनको वृंदावन वालों की याद आएगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये सोचकर रोज राधा रानी फूल बहाती हैं यमुना में। आज ठाकुर ने जब वो फूल देखा, तुरंत उसको बढ़कर भगवान ने उठाया और मारे जैसे ही वो फूल पास में प्रभु ने लिया तो उस फूल में से किशोरी जी की, श्री राधा रानी की सुगंध आ रही है। और इतना ठाकुर विह्वल हो गए, ऐसा अंदर से एक तड़प उठी कि वहीं यमुना जी में बांके बिहारी मथुरा में मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे। उस फूल की गंध जैसे ही अंदर गई, राधा रानी का स्मरण, ब्रजवासियों का स्मरण, ठाकुर मूर्छित होने लगे। उद्धव दूर खड़े हैं। उद्धव ने जब देखा, अरे कन्हैया पानी में गिर रहे हैं, दौड़ते हुए उद्धव आए, भगवान को हाथ का सहारा दिया और कहा प्रभु क्या हो गया, संभालो अपने आप को। पर भगवान कुछ नहीं बोल रहे। जैसे तैसे उद्धव श्री कृष्ण को संभालकर अंदर महल में लेकर गए और अंदर ले जाकर ठाकुर को पलंग पर लिटाया बड़े आराम से। जब थोड़ी देर बाद होश आया, उद्धव देखते हैं भगवान की आंखों में आंसू हैं, रो रहे। उद्धव कहते हैं प्रभु क्या बात हो गई, आज अचानक आपकी आंखों में आंसू? तो भगवान के मुख से निकला कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं अपने वृंदावन को, अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा। उद्धव कहते हैं कि प्रभु आप भगवान हो, आप भगवान होकर रो रहे हो, आप भगवान होकर ऐसे किसी के लिए आंसू बहाते हो। ठाकुर समझ गए कि ये जो उद्धव है ना,
ये इतना ज्ञानी है कि अभी ये प्रेम की बात समझता नहीं है। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। अभी इसको प्रेम समझ नहीं आता। उद्धव कहते हैं प्रभु रोइए मत। भगवान बोले कि भैया उद्धव तो नाये पतो, मेरे वियोग में मेरी मैया यशोदा, मेरे बाबा नंद, मेरी गोपियां, मेरी गौएं, तो नाये मालूम उद्धव मेरे वियोग में उनको कहा हाल हो तो होगा, वो मेरे लिए कितनों तड़पते होंगे। और देख उद्धव तू तो जाने है कि मैं या समय चाह के भी मैं वृंदावन नाए जा सकूं। मैं इतनो राजकाज में फंसो गया हूं कि मैं कैसे ब्रज जाऊं। तुरंत उद्धव के मुख से निकल गया कि प्रभु अगर आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, ऐसा करो अपना संदेश देकर मुझे भेज दो वृंदावन। मैं कम से कम आपका संदेश लेकर चला जाऊं, थोड़ा सा शांति मिलेगी उनको। बस ठाकुर जी मन ही मन गदगद हो गए कि उद्धव मैं यही तो चाहता हूं कि तू किसी बहाने वृंदावन चला जा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यही तो चाहते हैं कि कोई बहाना मिल जाए जो उद्धव को मैं वृंदावन भेज दूं। आज कृष्ण रो रहे हैं तो उद्धव को समझ नहीं आता क्यों रोते हैं, पर बांके बिहारी जानते हैं बेटा तू एक बार वृंदावन तो जा। आज तो मैं अपने भक्तों के लिए रो रहा हूं, अगर तू मेरे भक्तों से एक बार मिल लिया तू भी वृंदावन से रोता हुआ ही आएगा, हंसता हुआ नहीं आएगा। तू जाके तो देख एक बार वृंदावन, तू भी रोता हुआ ही आएगा वहां से। उद्धव तू जावेगो? हाँ हाँ गोविंद आप बस आज्ञा करो, मैं अभी जाऊं। आप अपना संदेश दो, कौन को संदेश आप भेजोगे? तो भगवान उद्धव को लेकर बैठ गए और थोड़ा सा दर्शन करिएगा, जरा गंभीर चरित्र है, डूब कर सुनिएगा भैया। आज ठाकुर जी अपने हाथों से उद्धव को सजा रहे और संदेश भी सुना रहे हैं कि उद्धव किससे जाके तुझे क्या क्या कहना है ये भी बता रहे, और अपने हाथों से उद्धव को सजा रहे, अपना मुकुट धारण करा रहे हैं, अपना मोर पंख लगा रहे हैं, अपना पीतांबर उद्धव को ओढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अपने जैसा सजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी चाहते हैं कि जब उद्धव मेरा संदेश लेकर जाए तो मेरे ब्रजवासियों को ऐसा न लगे कोई पराया आया है, उनको लगे कि ये तो बांके बिहारी का कोई चाहने वाला, कोई ठाकुर का प्रेमी आया है। अपने जैसा सजा रहे, अपना श्रृंगार उद्धव जी को दे रहे और कहते हैं कि उद्धव भैया हमारो पहलो संदेश हमारी मैया यशोदा के चरणन। ठाकुर उस प्रेम को भूल नहीं रहे, क्योंकि भले 11 वर्ष ही रहे हैं, पर जो प्रेम ब्रज में ठाकुर को मिला भैया वो प्रेम अन्यत्र कहीं नहीं मिला जो ब्रज में पाया। सबसे पहला संदेश बड़ी अद्भुत पंक्ति है, उधो मैया ते जा कही, उधो मेरी मैया को सुनई। सबसे पहला संदेश अपनी मां को। याद रखना बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं कि जैसे गंगा जल जैसा कोई जल नहीं हो सकता, ऐसे ही मां के दिल के जैसा कोई दिल नहीं हो सकता। पहला संदेश अपनी मां को। जब हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, हम मां बाप के उस प्यार को भूल जाते हैं। जब थोड़ा चलना सीख जाते हैं तो हम मां बाप के उस उपकार को भूल जाते हैं, क्योंकि भागना आ गया, चलना आ गया तो अभिमान आ जाता है। पर भैया ये नहीं भूलना कि आज भले तुम दौड़ना सीख गए, चलना सीख गए, पर ये नहीं भूलना कि पहला कदम तुमने मां बाप की उंगली पकड़ कर ही रखा था।
पहला कदम मां बाप की कृपा से ही रखा था तुमने। भगवान कहते हैं उद्धव, जब ते मैं मथुरा में आया हूं ना, कोई न खवावे मोहे माखन रोटी। जब से मैं मथुरा में आया हूं उद्धव, यहां 56 भोग तो भरे पड़े हैं, लेकिन मेरी रसना तो मैया के हाथन के व माखन के लिए तरस रही है। उद्धव तो को मालूम है, जब मैं सो के उठता हूं ना सवेरे, मेरी मैया मेरा मुख भी नाए धुलाती, सबसे पहले मुंह को माखन खवायो करती। उठते ही मैया कहो करती, लाला देख सुबह है गई, अरे तू भूखा होगा, तेने कछु नाए खायो पूरी रात, लाला माखन खा ले, मिश्री खा ले। उठते ही मां माखन खिलाती। पर जब से मथुरा में आया हूं ना, भगवान कहते मैं तो माखन देखना भी भूल गया, कोई नहीं खिलाता। कि कोई न खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचरान करावे माखन मिश्री नाम न जानो। माखन मिश्री नाम न जानो, और कनुआ कही मोहे कोई न पुकारे। मेरी मैया तेजा कहियो उधो, मेरी मैया को सुनई। भगवान बोले उद्धव, जब ते मैं मथुरा में आयो हूं, मोको कोई कृष्ण कहवे, कोई गोपाल कहवे, कोई गिरधारी कहवे, न जाने कितने कितने नाम लेकर मुझे यहां लोग पुकारते हैं। पर भगवान कहते हैं उद्धव, सुबह से शाम तक मेरे कान तो कनुआ सुनने के लिए तरसते रहते हैं। मेरी मैया मुंह को कनुआ कहकर बुलायो करती। और देख उद्धव, जब मैं छोटो हो ना, तो बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चली वो सिखायो, और थको जान कन्हैया मेरो, तो गोद लियो और ये सो लगावे। मेरी मैया तेजा कहियो उधो, मेरी मैया को सुनई। गहर जन लावो धो, आज ही जाओ ब्रज, आवत है याद मोहे गोप और गैया की। उठती मन पीर, मन आवे नहीं धीर, होश करत अधीर, वास वंशी वट छैया की। उन्हें समझियो कि आवेंगे दो भैया, और जइयो नंद रैया की। मेरो ले नाम धो, कहियो प्रणाम मेरी, मैया के पायन में ऊधमी कन्हैया की। भगवान कहते हैं कि उद्धव भैया, तुम अभी ब्रज चले जाओ, और वहां जाकर मेरी मैया मेरे बाबा दोनों के चरणों में प्रणाम करना, और प्रणाम करके कहना कि मैया बाबा, आपको वही ऊधमी, वही चंचल कन्हैया आपको प्रणाम कर रहे हो, ऐसो कह के प्रणाम करिए। और एक निवेदन मेरो श्री राधा रानी से भी करियो उद्धव। देखो बांके बिहारी ये बात बोल रहे हैं, कहते हैं उद्धव एक प्रार्थना मेरी राधा रानी से भी करना। क्यों? क्योंकि ब्रज का जो सारा हमारा राज्य है ना, साम्राज्य है, उसकी महारानी मेरी राधा रानी है, ठाकुर कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव जाकर कहना किशोरी जी के चरणों में, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन नहीं आ सकता, और जब तक वो कृपा नहीं करेंगे, बांके बिहारी कहते हैं मैं भी लौट कर वृंदावन नहीं आ सकता। उनकी कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता वृंदावन। तो ये संदेश मेरा किशोरी जी को भी देना उद्धव,
कि हे वृषभानु सुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो। जो काढ़ दियो ब्रज मंडल ते अब और दंड रहो अति भारो। सो कर लियो अपनो कर लियो निकुंज कुटी यमुना तट प्यार। आप सुजान दया की निधान भई सो भई अब बेग संभार। ऐसा कहकर श्री उद्धव जी को अपने हाथों से प्रभु ने पटका पहनाकर विदा किया। रथ में बैठकर श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की ओर जा रहे। आज धूल उड़ाता हुआ एक रथ मथुरा से जब आता देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल सीमा पर बैठे और ये रोज जाकर बैठते हैं भैया। मन में उम्मीद होती है हमारो कन्हैया कहकर गयो जल्दी आएगो, आज लौटेगो। पर सुबह से शाम हो जाती, जब भगवान नहीं आते तो ग्वाल बाल वापस अपने घर चले जाते थे शाम को, ये सोचकर कि भैया आज हमारो कन्हैया नहीं आयो, कोई बात नहीं, कल जरूर आवेगो। फिर सुबह आकर बैठ जाते, फिर शाम को घर चले जाते, प्रभु नहीं आते, फिर उम्मीद लेकर जाते, कोई बात नहीं, आज नहीं आयो कहा भयो, कल हमारो कन्हैया जरूर आएगो। फिर जाकर बैठ जाते। आज वो ग्वाल बाल देख रहे हैं कि मथुरा की ओर से धूल उड़ाता एक रथ आ रहा है। कौन है? दूर से देखो तो लगो अरे यार रथ में तो हमारो कन्हैया जैसो ही कोई बैठो है। कौन है? बिल्कुल कन्हैया लगे। जब वो रथ पास आकर रुका तो क्या देख रहे हैं? ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो हमारे कन्हैया जैसो ही कोई दूसरो लगे। कौन है ये? हम तो या कोई जाने ना है। उद्धव जी ने पूछा रथ में बैठे बैठे, ग्वाल बालों नंद भवन कहां है? नंद भवन कहां है? ग्वाल बाल बोले कि आप कौन हैं? तो बतायो मेरो नाम उद्धव है। भैया मैं आपके कन्हैया को संदेश लेके आया हूं। अरे आप हमारे कृष्ण को जानो? हाँ हाँ मैं उनका मित्र हूं मथुरा में। अब तो ग्वाल बाल पागल है गई, हमारे कन्हैया को मित्र। आपको नंद भवन जानो है? बोले हाँ ग्वाल बालों हमें नंद भवन को रास्ता बताओ। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। ग्वाल बाल कहते हैं कि उद्धव जी ये जो पानी का नाला बहता हुआ आ रहा है ना, आपको दिखाई देता है? हाँ। उद्धव बोले ये मैं देख रहा हूं, ये जल बहतो भयो आ रहा है। ग्वाल बाल बोले कि आप इसके किनारे किनारे चले जाओ, आप नंद भवन पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो जल बहता आ रहा है ये कोई नदी का जल नहीं है, ये नंद यशोदा के आंसुओं का जल है जो नंद भवन से बहता हुआ आ रहा है। ये नंद और यशोदा के आंसू हैं जो ठाकुर के लिए बह रहे। आप इसके सहारे जाओगे, आप पहुंच जाओगे। ऐसी ब्रज की स्थिति महाराज। सूरदास जी ने कहा कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम से धारे नयन हमारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पन्हारे, सूरदास प्रभु डूबत है ब्रज
काहे न लेत उबारे नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। इस उद्धव चरित्र का तो सूरदास जी ने महाराज बड़ा अद्भुत गायन किया। सूरदास जी के पदों में कभी उद्धव चरित्र पढ़ना, ऐसा अलौकिक उद्धव चरित्र गाया। और भी बहुत सारे संतों ने गाया। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो वृंदावन में हमेशा के लिए सावन की ऋतु आ गई। ऊपर से सावन नहीं, आंखों से सावन। नंद यशोदा गोपी इतना रो रहे। कोई गोपी ना यमुना तट जल भरने नहीं जाती भैया, सूने पड़े यमुना तट। यहां तक कि कोई गोपी घर में माखन भी नहीं निकालती भैया, क्योंकि माखन को खवैया कन्हैया चलोगे हो तो कौन के लिए माखन निकाल। कोई गोपी माखन नहीं निकाल। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, वो कुंज गलियां जिसमें ठाकुर खेलते थे, जो हम कल से सुनते आए ना, कितनी लीलाएं करते थे। अब वो कुंज गलियां सूनी पड़ी हैं, वो बैरिन की तरह प्रतीत होती है। कोई गोपी न माखन निकाले न जल भरवे जावे। और ग्वाल बाल तो मैंने आपको बताया, सीमा पर बैठ जाते हैं, ब्रज की प्रतीक्षा करते हैं। उद्धव जब अपने रथ में बैठकर नंद भवन पहुंचे हैं, बंधुओं दर्शन करिए। जैसे ही नंद भवन के द्वार पर उद्धव का रथ आकर रुका तो क्या देखा? नंद भवन की सीढ़ियों पर नंद बाबा बेहोश पड़े हुए। नंद भवन की सीढ़ियों पर बाबा मूर्छित पड़े। न सिर पर मुकुट है, न तन में कोई अंग रखा। ऐसे ही महाराज अस्त व्यस्त व्यवस्था सारी स्थिति है और नंद बाबा मूर्छित पड़े। उद्धव जी तुरंत रथ से कूदे। उद्धव के मुख से शब्द निकले, बाबा बाबा उठो, बाबा उठो। जो उद्धव ने बाबा बाबा कही, नंद बाबा के मुख से निकला, क्योंकि देखा तो है नहीं। नंद बाबा के मुख से निकला, लाला तू आ गयो, कन्हैया तू आ गयो, भैया बड़ी देर लगा दी तेने आने में। बाबा मैं आपको लाला नहीं हूं, मैं तो आपके लाला को मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव। आप उठो, मैं आपके लाला को संदेश लाया हूं। अब बाबा लाला लाला बाबा, जब ये यशोदा जी ने सुना अंदर नंद भवन में कि आज ये कौन बाबा बाबा कह रहा है, लाला लाला कह रहा है, अरे कहीं मेरो कन्हैया तो ना आयो। 80 वर्ष की मां है समय। 80 वर्ष की यशोदा लाठी टेकते टेकते बाहर आई। कहां है मेरो कन्हैया, कहां है मेरो कनुआ, कहां है मेरो लाला। लाठी टेकते टेकते मैया बाहर आई। भगवान तो है नहीं, उद्धव खड़े हैं। उद्धव को पकड़कर मां ने जोर से हिला दिया, मेरो कन्हैया कहां है, मेरो कन्हैया कहां है। अरे पहले वो अक्रूर आयो, हम मेरे लाला को मोते लेके मथुरा चलोगे, अब तो भैया प्राण बचे हैं हमारे, हमारे प्राणन को लेवे कौन आयो यहां, कौन आयो। उद्धव भी रोने लगे, बोले मां कोई कुछ लेवे ना आयो, मैं आपके लाला को संदेश आपको देवे आयो, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा तो फिर उद्धव कहां संदेश भेजो मेरे लाला ने। उद्धव जी बोले, मैया आपके लाला ने आपके लिए दोनों हाथ जोड़ के चरणन में प्रणाम भेजी है। का भेजी है बोलो ना जरा, प्रणाम भेजी। भगवान ने कहा था ना मेरी मैया के चरणन में मेरो प्रणाम करियो, तो आपके लाला ने प्रणाम भेजी है मैया। ये सुनते यशोदा पीछे दीवार से टिक कर खड़ी हो गई और रोते रोते मैया बोली कि अच्छा उद्धव, तो वो इतना बड़ो है गयो कि बस मथुरा में बैठ के प्रणाम भेजतो रहेगो, बस वहीं बैठे बैठे प्रणाम करतो रहेगो। बातें कह दीजो जाके कि एक बार जल्दी से जल्दी नंदगांव आ जा, एक बार वृंदावन आ जा। क्यों? क्योंकि उद्धव मैं वाकई में दिन रात रोऊं हूं, दिन रात मेरी आंखन से आंसू बहे हैं और मुझको डर या बात को है कि कहीं रोते रोते मैं आंधरी न है जाऊं, अंधी न है जाऊं। अगर मैं रोते रोते अंधी है गई और तब मेरो कन्हैया आयो तो मैं आंखन से कैसे वाको दर्शन करूंगी।
जब तक मेरी आंखें हैं एक बार कह दे तब तक आ जाए। अगर मैं अंधी है गई तो फिर कौन के लिए आवेगो, फिर देखने वाला कौन है, एक बार आ जाए। उद्धव जी जब इन बातों को सुन रहे हैं ना बंधुओं, थोड़ा सा ध्यान देना। जब उद्धव ये प्रेममयी बातें सुन रहे हैं तो उद्धव अपनी ज्ञान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे। ज्ञान की ऊंची स्थिति पर पहुंच गए थे ना। आपने सुना था मथुरा में भगवान रोते थे, उद्धव हंस रहे थे कि क्यों रोते हो। अब जब ये प्रेम उद्धव देख रहे हैं तो उन ज्ञान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे और नीचे उतरकर भक्ति की यमुना में डुबकी लगा रहे। देख रहे हैं प्रेम क्या होता है। मैया अंदर लेकर गई और देखो कैसी पागलों जैसी स्थिति। मैया यशोदा बोली, देख उद्धव तू जोर ते मत बोलियो। क्यों? वो देख दूर तू पालनो देख रो, वह पालने में मेरो कन्हैया सो रो है, मेरो लाला सो रो है, तू जोर से मत बोली। फिर थोड़ी देर बाद सिर पकड़ती यशोदा, अरे मैं तो पागल है गई, मेरो लाला तो मथुरा चलो गए, यहां कहां पे आ गए। ऐसी स्थिति। पूरी रात नंद और यशोदा केवल कृष्ण चर्चा करते रहे, रोते रहे, उद्धव भी रोते रहे। जब सुबह हो गई, प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय हुए। उद्धव जी बोले कि मैया बाबा अब आप कब तक रोओगे, आप मुझको आज्ञा दो, मैं यमुना स्नान करके आऊं, आप भी थोड़ी देर आराम करो। उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। आज गोपियां क्या देख रही हैं कि नंद भवन के दरवाजे पर रथ खड़ा है। गोपियों को लगा क्या कृष्ण आ गए, रथ किसका है? नहीं नहीं, भगवान आते तो सबसे मिलते आकर, कोई और आया होगा। कौन आया? अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं देने को, हमारी दौलत तो बांके बिहारी थे जो वो क्रूर अक्रूर ले गया। अब देने को कुछ बचा नहीं, क्या दे? कौन आया, क्या लेने? कृष्ण की आशा में बस प्राण बचे हैं, ये भी कहीं निकल न जाए। प्राण भी इसलिए नहीं निकल रहे कि मरने से पहले एक बार और देख लें बांके बिहारी को। अब हमारे प्राणों को लेने कौन आ गया? कि सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गान। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया, पूछे हर ब्रज वाला। विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ग्वाला। विरह अग्नि में छोड़ गया, हाँ विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ग्वाला। विरह अग्नि में छोड़ गया हमको
ब्रज का कण कण रोता है, ब्रज का कण कण रोता है, ब्रज का कण कण रोता है, ले लेके तुम्हारा नाम, ले लेके तुम्हारा नाम, ओ ले लेके तुम्हारा नाम, हाँ ले लेके तुम्हारा नाम। प्यारे चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, चले आओ मेरे घनश्याम, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोनी यमुना सोना गोकुल गाँव। हाँ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ, ओ चले आओ मेरे घनश्याम। तो गोपियां देखती हैं कि कौन आए। मालूम चला कृष्ण के मित्र हैं, नाम है उद्धव। यमुना स्नान करने गए, गोपियां भी पीछे पीछे पहुंच गई। अब दर्शन करिए थोड़ा, एक और उद्धव यमुना में स्नान कर रहे हैं और दूसरी ओर राधा रानी के साथ गोपियां खड़ी हैं। अब बात कैसे करें? कभी उद्धव को देखा नहीं, कभी पहले कोई जान पहचान नहीं हुई, अनजान है, कैसे बात करें? तो उसी समय ना एक भ्रमर आ गया, एक भंवरा आ गया वहां, और उस भ्रमर की आदत कभी उड़कर उद्धव की ओर जाता, कभी उड़कर गोपियों के पास आ जाता। आचार्यों ने, भागवत के विद्वानों ने बताया, ये भ्रमर कोई और नहीं, ये भ्रमर बांके बिहारी, जो उद्धव और गोपियों को मिलाने आए हैं कि कुछ बात तो हो। वो भंवरा कभी उद्धव की ओर, वो भंवरा कभी गोपियों की ओर। जब उद्धव ने उस भ्रमर को देखा तो अब उद्धव तो कुछ बोले नहीं, स्नान करते रहे, पर गोपियों ने गाना शुरू किया कि मधुप की तब बांधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्न, वह तु मधुपतिस्तन माननीना प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। उस भ्रमर को देखकर गोपियां भ्रमर गीत गा रही, कहती हैं, अरे भ्रमर, हे मधुप, मधुप माने भ्रमर, भंवरा, हे मधुप, मालूम है तू कौन है? कितव बंधो, कितव बंधो। अब भैया कितव शब्द का अर्थ बताऊं तो कुछ लोग कहीं नाराज ना हो जाएं। गोपियां बांके बिहारी के लिए कह रही हैं कि अरे भंवरे, लगता है तू उस लूटने वाले छलिया का मित्र है, तू उस धोखा देने वाले का मित्र है जो लूट कर चला गया। कैसे? क्योंकि तू भी फूलों के रस को लेता है, फूलों को छोड़ देता है। देख, वो श्याम सुंदर भी हम सबके साथ खेल कूद कर ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए। तो उस कितव का बंधु है, तो उस कृष्ण का मित्र है ना। देख भ्रमर, हमारे पास भी नहीं आना, बिल्कुल
हमसे दूर हो जा, क्योंकि हम जानती हैं वो बड़ा पुराना लुटेरा है, वो आज का नहीं, बहुत पुराना लूटने वाला है वो। ये सब गोपियां कह रही हैं भैया, कहती हैं उसने किसको नहीं लूटा। बाली के दरवाजे पर गए, 3 पग भूमि मांगी और बलि का सब कुछ ले लिया। उस बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुपकर तीर मार दिया। ये सब याद किया है ब्रह्मर गीत में, कभी पढ़कर देखो, समय नहीं है मेरे पास। ब्रह्मर गीत भी अद्भुत गीत है। 3 पग भूमि मांगकर बलि का सब ले लिया। बाली ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी छुप के तीर मार दिया। अरे बड़ा पुराना छलिया है, हमको कोई कृष्ण की बात नहीं सुननी। लेकिन फिर गोपी कहती है, देखो पहले तो कह रही है हमको कोई कृष्ण की बात नहीं सुननी, फिर कहती है क्या, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन वधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। हमको कृष्ण की कोई बात नहीं सुननी, हमको उसका नाम भी नहीं सुनना। क्यों? बड़ी कमाल की बात कह रही हैं गोपी, कहती हैं कि जो उसकी कथा सुन लेता है एक बार, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जो एक बार उनकी कथा सुन लेता है, गोपी कहती है वो दुनिया के काम का नहीं रहता, वो तो पागलों की तरह बांके बिहारी के लिए चारों ओर घूमने लग जाता है। भिक्षुचर्याम चरंती, भिक्षुचर्याम चरंती सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना। गोपी कहती है अपने पैरों से सब त्याग कर, छोड़कर घर बाहर निकल जाता है, और बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। हमको कृष्ण की बात नहीं सुननी। फिर थोड़ी देर बाद गोपी कहती है कि नहीं नहीं, अरे भवरे तू बुरा नहीं मान जाना, हम तो ऐसे ही कुछ भी बोल रही थी, आ हमारे पास बैठ, हमको बांके बिहारी की कथा सुना। अभी कह रही थी नहीं सुननी, अब कह। उद्धव दूर से देख रहे हैं। उद्धव कहते हैं कि ये गोपियां किससे बात कर रही हैं, कोई नजर नहीं आता। तो उठकर उद्धव जी आए। उद्धव बोले, गोपियों मैं समझ रहा हूं आपको कृष्ण का वियोग है ना, तो भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खमवाय व्यग्निर जलम मही। उद्धव जी तुरंत अपनी ज्ञान की पिटारी खोलकर बैठ गए। आओ गोपियों, मैं तुमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के जो 8 अंग हैं, उद्धव कहते हैं आओ गोपियों मैं तुमको अभी योग सिखाता हूं, और अभी मैं तुमको ब्रह्म से मिलाता हूं। गोपियां बोली कि ये ब्रह्म कौन है? उद्धव बोले तुम ब्रह्म को नहीं जानती? गोपी बोली तो ये ब्रह्म की पड़ी है, हम तो तोए भी नहीं जाने, तू कौन है? अरे तुम मुझे नहीं जानती? गोपी बोली भैया ना हम ब्रह्म जाने ना हम तोए जाने, हम तो अपने आप को भी ना जाने। बोले हम कौन को जाने? बोले हम तो केवल बांके बिहारी को जाने। कि तजू सब आस, तजू सब आस, करूं वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्रवारे हैं। हम एक बात जाने, जगदू जी पहचाने नाए। क्या? हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे हैं। हम हैं बिहारी के, हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे हैं। इसीलिए चले आओ मेरे घनश्याम, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। उद्धव हम तो बस इतना जानती हैं, हम बांके बिहारी की बांके बिहारी हम हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और तुम ये योग लेकर आए, क्या तुम उससे मिलाने के लिए योग लाए? बोले हाँ,
गोपी कहती है इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि वो चले गए? नहीं उद्धव, तुम अभी प्रेम नहीं समझते। संगम विरह विकल्पो वरमेह विरहो न संगमस्तस्य संगे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। साहित्यकार कह रहे हैं कि भैया ये मिलना और बिछड़ना क्या होता है? जब प्रेम अगाध होता है ना तो वहां विरह भी विरह नहीं रह जाता। गोपी कहती है जब तक कृष्ण हमारे पास थे तब तक एक कृष्ण थे, लेकिन जिस दिन से छोड़कर मथुरा गए अब एक नहीं। गोपी कहती है अब तो जहां देखती हैं बांके बिहारी ही नजर आते हैं, जहां नजर जाती है ठाकुर ही दिखाई देते हैं। और उद्धव तुम हमें क्या मिलाओगे बांके बिहारी से? गोपी कहती हैं उद्धव हम इनकार भी करती हैं तो इकरार होता है, हम टकरार भी करती हैं तो प्यार होता है। अरे उल्टी ही चाल चलते हैं उद्धव इश्क करने वाले, हम आंखें भी बंद करती हैं तो दीदार होता है, हम नेत्र भी बंद करती हैं तो बांके बिहारी दिखाई देते हैं। तू क्या मिलाएगा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल। गाइए भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब देखिए उद्धव जी आए थे वृंदावन में एक दिन के लिए। ध्यान से सुनना, जब गोपियों ने ये प्रेम की यमुना बहाई ना, हालांकि उद्धव आए थे ज्ञान गंगा बहाने, पर उद्धव की ज्ञान गंगा नहीं बही, उल्टा गोपियों के प्रेम की यमुना बहने लगी। उद्धव जी ने प्रेम रूपी यमुना में गोता लगाया। उद्धव आए एक दिन के लिए थे, भगवान को बोलकर आए थे प्रभु बस सुबह गया शाम को आ जाऊंगा। मथुरा से कितना दूर है नंदगांव? बोले बस सुबह जा रहा हूं शाम को आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी को वृंदावन में 6 महीने निकल गए भैया। बोलकर गए थे कि बस शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीने हो गए वृंदावन में। उद्धव मथुरा जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि भैया अब उद्धव ज्ञानी उद्धव नहीं, अब उद्धव भी बांके बिहारी का प्रेमी उद्धव बन गया। अब प्रेम उद्धव के जीवन में आ गया। ये प्रेम की महिमा। जब लौटे हैं मथुरा, ब्रजवासियों ने याद दिलाया ना कब तक यहां रहोगे महाराज, उधर ठाकुर भी याद करते होंगे। तब उद्धव लौटे हैं और लौटकर जाते ही पहला शब्द बांके बिहारी को कहा कि कृष्ण तुम निष्ठुर हो, तुम छलिया हो। जाते ही बांके बिहारी को डांटने लगे उद्धव, तुम निष्ठुर हो, एक नंबर के छलिया हो, लुटेरे हो, लूट कर ब्रजवासियों को बैठे हो यहां, उनका दिल चुरा कर यहां मथुरा में बैठे। महाराज ये शब्द सुने बांके बिहारी कूद पड़े, अपने पलंग से उतरकर दौड़कर गले लगाया। उद्धव आनंद आ गया, आनंद आ गया। उद्धव बोले मैं तुमको निष्ठुर कह रहा हूं, छलिया कह रहा हूं, तुम कहते हो आनंद आ गया। तो बांके बिहारी बोले हां उद्धव, क्योंकि मैं समझ गया हूं काम पूरा हो गया। कौन सा काम? बोले अब तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर से गोपियों का प्यार बोल रहा है, गोपियों का प्रेम बोल रहा है। क्योंकि उद्धव ज्ञानी कभी मुझे छलिया नहीं बोल सकता, ज्ञानी कभी मुझे निष्ठुर नहीं कह सकता। तू मेरे ब्रजवासियों से प्रेम पाकर लौटा है, क्या तुझे लगता है मैं उनको भूल गया? उद्धव मैं तो उनके पास हूं, ये लीला तो मैंने तुझे प्रेम दिलाने के लिए की।
क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनहु न कबहू बिसारी हो, मोहे नंद बाबा किया, ओ मोहे नंद बाबा किया, मोहे नंद बाबा किया। मैं ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकता होता। और आपको मालूम है भैया, सारे जगत का गुरु है ब्राह्मण। भाई पंडित जी न हो तो पूजा कौन करे? ब्राह्मणों नितराम गुरु, सबका गुरु है ब्राह्मण। पर ब्राह्मण का भी गुरु है सन्यासी, सन्यासी का गुरु है अविनाशी। पर भैया जो अविनाशी को भी गुरु है वो है ब्रजवासी। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रजवासी तो बांके बिहारी के भी गुरु हैं भैया। तो ठाकुर उद्धव को गले लगाकर आनंदित हो गए। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, बांके बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो। कई भाव से हाँ, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, बांके बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो। हरि बोल गाइए। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब केवल 10 मिनट आप बैठिए। आपने इतना धैर्य का परिचय दिया, केवल 10 मिनट और बैठिए। वैसे सच बताऊं, कथा तो यात्रा भागवत की चलती ही रहती है, पर इतने प्रसंग होते हैं कि उद्धव चरित्र हमेशा थोड़ा संक्षिप्ति करके निकल जाते हैं। पर कोरबा के भक्तों का भाव कि आज मुझसे भी उद्धव चरित्र यहां, चाहे थोड़ा सा ही, पर आप लोगों के निवेदन ने थोड़ा उद्धव चरित्र हृदय से प्रकट कराया। बहुत आनंद आया सुनकर। क्योंकि क्या करूं, कोरबा वालों को जाने की भी जल्दी नहीं है, जाते ही नहीं महाराज। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बैठे हुए मूर्ति बने, क्या करें। मैं तो कहूंगा सारी दुनिया के भक्तों को, वैष्णवों को, कि भैया आप भी भक्त होंगे, वैष्णव होंगे, पर जरा कोरबा भी आकर देखो, छत्तीसगढ़ आकर देखो, यहां भी सच्चे दीवाने रहते हैं ठाकुर के, यहां भी सच्चे चाहने वाले रहते। आनंद आया मुझे, बहुत आनंद आया।